दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें, दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें, मचाना के ये रूह दिल की ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, मंदी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है हमें मुस्तफ़ा से प्यार है। प्रोग्राम का नाम है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ वाक़यात सुनेंगे। उन वाक़यात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इस्तिक़ामत, दीन की तबलीग और कुर्बानियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त, हिम्मत और बहादुरी वगैरह को बयान किया जाएगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए सवाल जवाब का सेगमेंट होगा, बच्चों में मुकाबले होंगे, अशार के सेगमेंट शामिल किए जाएंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करने के साथ साथ मज़े की एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो आज भी आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। ये पढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत। दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी काशान भाई, आज अब हमें कौन सी सूरह की तिलावत सुनाएंगे? 16वां पारा सूरह तहा की चंद आयत। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। काशान भाई ने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान पाक सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत व रहमत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, बहुत ही मालूमाती सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसमें आज भी हमारे साथ मौजूद है अय्यूब भाई जो कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों के बारे में सुनेंगे कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को क्या क्या खूबियाँ अता फरमाई थीं। प्यारे बच्चों, इंसान को जिस डायरेक्शन में देखना हो तो उसे अपनी नज़रें उसी डायरेक्शन में रखनी पड़ती हैं। सामने देखना हो तो सामने नज़र,
पीछे देखना हो तो पीछे नज़र करनी पड़ती है, लेकिन कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर मुड़े अपनी पीठ मुबारक के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही देख लेते थे जैसा सामने देखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खुदा की कसम मैं अपनी पीठ के पीछे भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे अपने सामने देखता हूँ। इसी तरह जब कमरे में अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंधेरा और उजाला दोनों बराबर थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी बिल्कुल वैसा ही देख लेते थे जैसा तेज़ रोशनी में देखते थे। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें दूर की चीज़ें बहुत कम नज़र आती होंगी, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में खड़े होकर आसमानों से भी ऊपर हौज़े कौसर को साफ देख लिया करते थे। अल्लाह पाक ने पूरी ज़मीन को आपके लिए इतना छोटा कर दिया था कि मशरिक़ और मगरिब सब आपकी नज़र के सामने थे। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी दुनिया को ऐसे पेश कर दिया था जैसे हम अपने हाथ की हथेली को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हर चीज़ को और क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला था सब देख लिया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हर उस चीज़ को देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के फ़रिश्तों को जन्नत और दोज़ख को भी देख लेते थे। और सबसे बढ़कर ये कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन प्यारी आँखों से अल्लाह पाक का दीदार भी किया। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इन बातों से हमें ये पता चला कि अल्लाह पाक ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में वो नूर अता फरमाया कि दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में बराबर देख सकते थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अय्यूब भाई हमें जो कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमा रहे थे, अब बारी है हमारे सवालात की। जी तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में कितनी तरफ देख सकते थे? कौन बताएगा? जी आप बताइए। हर तरफ। आपने जवाब दिया हर तरफ देख सकते थे और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में कैसा देखते थे? जी आप बताइए। जिस तरह रोशनी में देखते थे। आपने जवाब दिया जिस तरह रोशनी में देखते थे और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, मदीना शरीफ में मौजूद होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान से ऊपर क्या देखा? कौन बताएगा? जी आप बताएं। हौज़े कौसर। आपने जवाब दिया हौज़े कौसर और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, अल्लाह पाक ने ज़मीन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसा कर दिया था? जी टीम ए वाले जवाब दें। मुख्तसर कर दिया था। जी आपने जवाब दिया मुख्तसर कर दिया था। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़मीन को मुख्तसर कर दिया था और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम चीज़ों के अलावा क्या क्या देख सकते थे? फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख वगैरह। फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख वगैरह, इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल फिर टीम बी से, शब मेराज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने किसका दीदार किया? अल्लाह पाक का दीदार। आपने जवाब दिया अल्लाह पाक का दीदार किया और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी बिल्कुल वैसा ही देख लेते थे जैसा तेज़ रोशनी में देखते थे, किस उम्मुल मोमिनीन ने बताया?
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। जी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उस निगाह इनायत पे जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये हमारा बहुत ही मालूमाती सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है शेर पहचानिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है शेर पहचानिए। इस सेगमेंट का तरीक़ेकार आपको पता होगा, लेकिन हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं और आप सबको भी एक बार फिर बता दूं कि इस सेगमेंट का तरीक़ेकार होगा ये कि आपको स्क्रीन पर एक शेर दिखाया जाएगा जिसमें से कुछ अल्फाज नहीं होंगे। आपको शेर पहचानना होगा और मुकम्मल करके सुनाना होगा। जो टीम पहले बजर बजाएगी उसी टीम से जवाब लिया जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। गलत जवाब देने पर आपके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। और याद रखिए, जब मैं जी बोलूँगा तब आपने बजर को प्रेस करना है। इनमें से कुछ अशआर ऐसे भी होंगे जो आपको तर्ज में सुनाने होंगे। जी, शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। काश तैबा की हो हाजिरी, या नबी अब करम कीजिए। या नबी अब करम कीजिए। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। गुम्बदे खजरा के जलवे देखकर खूब रोशन अपनी किस्मत कीजिए। गुम्बदे खजरा के जलवे देखकर खूब रोशन अपनी किस्मत कीजिए। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। मुझको आका मदीने बुला लीजिए और मेहमान अपना बना लीजिए। आपने जवाब दुरुस्त देकर हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। हरदम मेरे होठों पे बस जिक्र मदीना हो, ये मेरी तमन्ना है सुल्तान मदीना है। ये मेरी तमन्ना ए सुल्तान मदीना है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। जी टीम है। जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद, दोनों आलम का सरवर मदीने में है। दोनों आलम का सरवर मदीने में है। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। जो है बाअदब वो बड़ा बानसीब और जो है बेअदब वो निहायत बुरा है। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। शाह अपनी जन्नत में कदमों में रखना, यही आजिज़ाना मेरी इल्तिजा है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो बजर बजाई है टीम बी ने। तराने मुस्तफ़ा के झूम कर पढ़ता हुआ निकले, यूं हज को चल मदीना का वतन से काफिला निकले। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, तो सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा
मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्द आना, ऐ तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। जी टीम बी। मैं खुशी से मर न जाऊं अब कहीं, फिर मदीने की इजाज़त मिल गई। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं इस सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। तो आज के मुकाबले में इस सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर नहीं, लेकिन अभी मजीद सेगमेंट बाकी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, मगर उससे पहले हम बढ़ते हैं फैज़ान भाई की जानिब और उनसे एक कलाम सुनते हैं। ले ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातमा, ले ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं भी पुकार लूंगा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, आबों पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं वल्लाह, क्या महकते हैं महकने वाले,
भटकने वाले और आसियों था छटकने वाले वो नहीं हाथ छटकने वाले और सुन्नियों से मदद मांगे जाओ सुनियो उनसे मदद सुनियो उनसे मदद सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ मदद मांगे जाओ पड़े बकते रहे बकने वाले हाँ पड़े बकते रहे बकने वाले और कफ़े दरिया फव्वारे चलकने वाले हाँ पाँच फव्वारे चलकने वाले हाँ क्या महकते हैं महकने माशा अल्लाह फैज़ान मैंने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज़ में कलाम आला हज़रत सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट का तरीक़ेकार ये होगा कि सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल टीम ए से होगा, दूसरा सवाल होगा टीम बी से। इसी तरह दोनों टीमों के हिस्से में 6-6 सवाल आएंगे। तो दोनों टीमें रेडी हैं? जी। तो पहला सवाल है टीम ए से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था? फातिमा बिनते अमर रदियल्लाहु अन्हा। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 25 साल। आपने जवाब दिया 25 साल और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक कौन होगा? इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम के तीसरे खलीफा ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आपका जवाब है और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी का एक रफ़ीक है और जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान है। अगला सवाल टीम बी से। वो कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं
जिनकी परवरिश और तरबियत खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल फिर टीम ए से है। ये बताइए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज कब कराई गई? 27 रजब शरीफ। 27 रजब शरीफ आपका जवाब है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल फिर टीम बी से है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी नमाजें पढ़ाईं? 17 नमाजें। 17 नमाजें पढ़ाईं। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उम्र में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन कितने साल छोटे थे? 10 साल। 10 साल छोटे थे। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है टीम बी से। किस सफ़र में नस्तूरा राहिब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की खबर दी? शाम के सफ़र में। आपने जवाब दिया शाम के सफ़र में और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से है। ये बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त काबे की छत पर झंडा किस फरिश्ते ने लगाया था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लगाया था। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपका जवाब और आपने ये जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते हुए सुनकर बहुत ज़्यादा फरमा बरदार फरमाया? हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु को। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते हुए सुनकर क्या फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमा बरदार फरमाया। इन्होंने जवाब दिया हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस महीने में सखावत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी? रमज़ान शरीफ के महीने में। आपने जवाब दिया रमज़ान शरीफ के महीने में और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट नहीं कम्प्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं इस सेगमेंट के भी स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है तस्वीर से शेर तक। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों सेगमेंट शुरू हो चुका है तस्वीर से शेर तक। इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा कि स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी दोनों टीमों को। पहले टीम ए को दिखाई जाएगी, फिर टीम बी को दिखाई जाएगी। टीम तस्वीर देखकर क्या करना है, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर काबे की तस्वीर दिखाई गई तो आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ काबा आता हो। तो दोनों टीमें रेडी हैं? पहली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है किश्ती। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अब इस शेर को तर्ज में सुनाइए। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है बारिश। मदीने के मुसाफिर पर छमाछम रहमतों की अब है बारिश, खूब जोरों पर मदीना आने वाला है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है।
अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है गिलाफ। खूब आंखों से लगाया गिलाफ काबा, असर महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है खजूर। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। शेर को तर्जुमा सुनाइए। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर्द पे फिर बुलाना। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है ताज। तुम्हारा नाले अकदस ही हमारा ताज इज्जत है, हमारा वास्ता क्या ताज शाही से हुकूमत से। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अब अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है रोशनी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है काबा। फिर तवाफ़ खाना काबा का बख्शा है शरफ, खूब आका आब जमजम भी पिलाया शुक्रिया। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है साहिल। अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। तो आइए बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर उससे पहले हम बढ़ते हैं जानज़ेब भाई की जानिब और उनसे कलाम सुनते हैं। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या
थे खिदमत में उनकी, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। चाहे तो इशारों से अपने, चाहे तो इशारों से अपने, काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने, काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। तो सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। कहते हैं अरब के ज़ेरों पर, कहते हैं अरब के ज़ेरों पर, अनवार की बारिश होती है। कहते हैं अरब के ज़ेरों पर, अनवार की बारिश होती है। ऐ नजम न जाने तैबा के, ऐ नजम न जाने तैबा के, गुलजार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जानज़ेब भाई ने मैं बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, फाइनल स्कोर बोर्ड ये है कि आज के मुकाबले में टीम ए ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। जी तो आज का मुकाबला टाई हो चुका है और इसी के साथ, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ, इन्हीं प्यारे प्यारे अशार के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें, दुरूदो सलाम और नातों की धूमें, मचाना के ये रूह दिल की ग़िज़ा है। बच्चों का मदनी चैनल